नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कई लोग सोलर की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब इस फील्ड में घुसने से पहले या घुसने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए होती है? तो दोस्तों, यही है इस वीडियो का टॉपिक और कंटेंट, जहाँ पर हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एजुकेशन एंड रिसर्च, जी हाँ, ये उनके डायरेक्टर भी हैं। और वही हमें बताएंगे कि भाई इस फील्ड में घुसने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है। तो पहली बात तो मैं डॉक्टर ज्योत्सना जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों और हमारे चैनल के ऊपर आके इस टॉपिक के ऊपर और भी जानकारी देने के लिए राज़ी हुए। ज्योत्सना जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ सोलर इज़ माई पैशन पे। थैंक यू। अजीत जी नमस्कार। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि हम लोग खुद ही चाहते हैं कि इस जो सूर्य मित्रा कार्यक्रम है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जानकारी इसकी पहुँचा पाएँ और इसकी पूरी कोशिश भी करते रहते हैं। मेरे ख्याल से आपका ये जो छोटा सा वीडियो बना रहे हैं और इसकी हेल्प से हमारा ये जानकारी और आगे बढ़ेगी, तो थैंक यू। जी मैम, सीधा हम अपने कोर्सेज़ की तरफ पहुँचें। जो आप क्या, ये जो सूर्य मित्रा प्रोग्राम है बेसिकली ये मैम ये है क्या, ज़रा इसके बारे में बताएंगे कुछ, इसका बेसिक बैकग्राउंड, क्यों, क्या, कैसे? देखिए, अब आने वाला जो युग हमें दिखता है वो सोलर ऊर्जा से जो जनित ऊर्जा होगी उसी का है और हमारी सरकार इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है कि वो उसका जो उद्देश्य है वो तो 2022 में 100 गीगावाट का वो सोलर ऊर्जा का उत्पादन करना चाह रही है। तो इसके पास ट्रेन्ड हैंड की ज़रूरत है। तो ये ट्रेन्ड हैंड कहाँ से आएंगे? ये ट्रेन्ड हैंड हमको कहीं ना कहीं अपने ही बीच अपने ही युवाओं को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि उनकी बेरोजगारी की समस्या हल हो सके और संग ही साथ रोजगार का साधन बन सके। केवल रोजगार का साधन ही नहीं बल्कि वो उनको ऐसा रोजगार का साधन दे जिसकी सहायता से वो 10 लोगों को और रोजगार दे पाए। तो ये जो सरकार की शुरुआत है उसमें एक छोटा सा कदम है सूर्य मित्रा ट्रेनिंग का। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट को जो कि 10वीं पास होते हैं, 10वीं पास के ऊपर वाले स्टूडेंट को जो ITI करे रहते हैं, तो उनको हम सूर्य मित्रा ट्रेनिंग देते हैं। ये इसका ड्यूरेशन होता है 600 घंटे या हम कह दें 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। इस 90 दिन में हम उनको हर तरह से प्लांट का इंस्टॉलेशन करना और सिर्फ प्लांट का इंस्टॉलेशन करना ही नहीं, क्योंकि ये बच्चे अभी 10th पास करके ITI करके नए रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में आए होते हैं। तो हम इनको एक सबसे प्रारंभिक दौर में तो हम इनको रिन्यूएबल एनर्जी के महत्व को समझाते हैं ताकि वो उस फील्ड को एकदम अच्छे से अपने अंदर उतार पाए। तो हम उनको पहले रिन्यूएबल एनर्जी से जो संबंधित छोटी छोटी बातें होती हैं और जो लिटरेचर है या जो थ्योरी है, 1-2 दिन वो थ्योरी बताने के बाद फिर हम उनको पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं और इस तरह से उनकी ट्रेनिंग 90 दिन में संपन्न करते हैं। मैम, मतलब कि मोटा मोटी समझा जाए कि भाई आज की जो डिमांड है, या जैसे सबको ही मालूम है कि भाई एनर्जी सेक्टर में डिमांड हमेशा आगे बढ़ने ही वाली है और हर कोई अपना अपना एनर्जी सोर्स, यानी कि जो फ्री एनर्जी सोर्स दैट इज़ सोलर एनर्जी, दैट इज़ द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर है और गवर्नमेंट भी इसकी तरफ बहुत सारे कदम उठा रही है। और चूँकि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इसलिए जो स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है वो फुलफ़िल कर रहे हैं आप उस गैप को। मैम, इसमें एक चीज़ और बता दीजिए मैम, जैसा कि आपने हमें बताया कि भाई इसका जो क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़ 10th पास और ITI जो कर रहे हैं वो, तो इसमें मैम जो बेसिक लैंग्वेज होता है वो कैसा होता है, कौन सा होता है? और एक और पॉइंट की मैम, जैसा कि हम समझ सकते हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो क्या ये सिर्फ लखनऊ या यूपी वाले कैंडिडेट्स ही इसमें आ सकते हैं या और किसी स्टेट के भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं? ज़रा इसके ऊपर बताएंगे। हाँ, देखिए, पहले तो मैं आपके इस सवाल का उत्तर दूंगी कि आपने कहा कि जो माध्यम क्या रहता है इंस्ट्रक्शन का। तो हम क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी हमारे पास आते हैं और इसलिए हम जो माध्यम रखते हैं अपना इंस्ट्रक्शन का वो हिंदी ही रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हम कुछ इंग्लिश के टर्म्स, जैसे अब सोलर टर्म को हम हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं और बच्चे 1-2 बार बोलने से उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं।
तो हम धीमे धीमे माध्यम हिंदी रखते हुए, लेकिन कुछ टर्म्स जो कि रेगुलर यूज में इंग्लिश के बच्चों को फेस करने पड़ेंगे आगे, वो टर्म्स हम उनको धीमे 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 करके उनकी वोकैबुलरी में डाल देते हैं ट्रेनिंग के समय। और हम ट्रेनिंग में एक कम्युनिकेशन स्किल का भी एक कंपोनेंट रखते हैं, ताकि ये बच्चे जब कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो उनको अपना विषय का ज्ञान तो हो, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी अच्छी हो कि वो अगर वहाँ पर 100 स्टूडेंट है तो हमारा स्टूडेंट को पहले नंबर पे सिलेक्शन के चांसेस हो। तो क्या ये कोर्सेज सिर्फ लखनऊ वाले कैंडिडेट्स या फिर यूपी वाले कैंडिडेट्स के लिए है, या और किसी स्टेट के लोग भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं? देखिए अजीत, हम लोग तो ये एक अपने पोर्टल पे एडवर्टाइज कर देते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। तो जब हमारा ये एडवर्टाइजमेंट और लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली ऑल ओवर इंडिया विजिट होती है, तो हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी लोग आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जनरली हमें स्टेट के ही स्टूडेंट्स मिलते हैं, और जनरली हमें जो और हम थोड़ा देखें तो हमें बनारस, इलाहाबाद और फैजाबाद और लखनऊ, इनके करीब के बच्चे ज़्यादा हमारे पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हैं। तो जिन बच्चों के पास जो ट्रेनिंग सेंटर उनके पास पड़ता है, उनके घर के पास पड़ता है, तो वो जनरली उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ मैम, यहाँ पे एक पॉइंट मैं जैसे क्लियर करना चाहूँगा। जैसा आपने बोला कि भाई दे कैन कम और अदर स्टेट्स वाले भी अप्रोच कर सकते हैं। अब सिंस और एक और बात है कि भाई जो नियरेस्ट सेंटर्स हैं सब लोग उसी को प्रेफर करते हैं, बट जैसा कि सूर्य मित्र प्रोग्राम में है कि भाई आपके उधर हॉस्टल फैसिलिटीज़, रहने और खाने वाने की भी सुविधा आप ही लोग प्रोवाइड करते हो, ज़रा उसके बारे में बताएंगे? देखिए ये पूरा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम। जिस दिन हम स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं काफ़ी, और उसमें से हमें 30 स्टूडेंट सेलेक्ट करने होते हैं। उसका भी क्राइटेरिया है कि हम गर्ल स्टूडेंट को प्रेफरेंस देते हैं, ग्रामीण बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, बट उनसे हमारा एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में जिस दिन हम 30 बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको ये मालूम होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और वो फिर अपना बैग एंड बैगेज के संग आते हैं। फिर उनकी वहाँ पर रहने की, खाने पीने की पूरी उचित प्रबंध होता है। सुबह ब्रेकफास्ट को लेकर फिर उनको 4 टाइम का मील दिया जाता है, उनको उनकी रहने की सुविधा होती है पूरी, और बाकी पढ़ने की तो यूनिवर्सिटी है, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही प्रशिक्षित, विभिन्न मतलब क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोग होते हैं, जिसके द्वारा उनको ट्रेनिंग प्राप्त होती है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है डेवलप होने के लिए। जी मैम। यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि भाई अब ये तो पता चल गया कि भाई इट्स ओपन टू ऑल, और बेसिक क्वालिफिकेशन ये है भाई 10 प्लस ITI प्लस जो बैच साइज़ है वो 30 है, और जो ड्यूरेशन है 90 डेज़ का है, और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। चलिए ये सब तो सब कुछ एकदम सही है, बहुत स्किल डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है। अब ज़रा मैम ये भी बता दीजिए कि क्या इसमें अटेंड करने के लिए क्या कुछ बुक्स भी खरीदनी होती हैं या कुछ फ़ीस भी देनी होती हैं, ये ज़रा इसको क्लियर कर देंगे? नहीं, इसमें अटेंड करने के लिए ना आपको कोई बुक खरीदनी है, ना आपको कोई फीस देनी है, ये एकदम फ्री होता है। आप जब यहाँ आएंगे तो हम आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं। स्टडी मटेरियल ही नहीं, हम इनको एक जो टूल किट आप कहिए, एक जो मिनिमम टूल किट सूर्य मित्रा के लिए चाहिए, जो 16 ट्रेनिंग के लिए जो एक मिनिमम टूल किट की जरूरत होती है, वो भी हम उन्हें देते हैं। उन्हें एक हम बैग प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम जितनी स्टेशनरी चाहिए होती है वो स्टेशनरी देते हैं, उनको ड्रेस भी देते हैं, उनको हेलमेट भी उनकी सेफ्टी के लिए देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के समय कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग की तरफ से प्रबंध होता है, बच्चों को कुछ नहीं करना होता है। ओके मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ और बता दीजिए मैम, ये जो करिकुलम है ये जो इसमें जो करेगा, तो ये करिकुलम या ये जो कोर्स है ये किसकी तरफ से, और इसको करने के बाद क्या कोई सर्टिफिकेशन भी मिलता है ज़रा? हाँ, इसको करने के बाद देखिए कोर्स का करिकुलम मोर और लेस सबके लिए तय है कि इसमें सोलर ऊर्जा से संबंधित ही सारी जानकारी देनी है, और सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने के लिए जानकारी देनी है।
तो इसमें हमारे पास थ्योरी क्लासेस होते हैं प्लस हमारे पास प्रैक्टिकल। तो इसमें हमारा जो डिवीजन है वो जनरली जो हमारा समझ लीजिए 35 to 40% थ्योरी है एंड रेस्ट जो है आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकली हम बच्चों को बहुत अच्छा, क्योंकि स्किल है तो आपके हैंड और माइंड दोनों स्किल्ड होने चाहिए उस फील्ड को कि जितनी भी समस्याएं आए आपके सामने उसको पूरी तरह से अटेंड करने के लिए। तो ये हम पूरी तरह से स्टूडेंट को तैयार करते हैं, उनको प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। ग्रीन जॉब काउंसिल जो है इसको सर्टिफाई करती है, लेकिन ये जो हमारा सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका लोगो ऊपर जो फॉर्म सर्टिफिकेट देते हैं उसमें देते हैं, तो लिखते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ट्रेन, इस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेनिंग दी गई है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में। और नीचे स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स का एक स्टैम्प होता है जिसपे वहाँ का सिग्नेचर होता है। पर जिस जगह से आप वो स्टूडेंट ट्रेनिंग लेता है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने ट्रेनिंग ली है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम भी उसमें मेंशन है। मतलब कि तो ये सर्टिफिकेट हम उसको दे देंगे। मतलब कि मोटा मोटी वो SCCJ वाला जो आप बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं ना, स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब। अच्छा मैम एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि अब ये तो हो गया मैम, ये बेसिक जो लोग हैं या बेसिक एंट्री पॉइंट के लिए जो आपने ट्रेनिंग बताई ये तो सूर्य मित्रा कर लेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा स्किल्ड है या क्वालिफाइड बंदा है तो उसके लिए भी क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोविजंस हैं या कुछ कोर्सेस हैं जो वो ज्वाइन कर सकता है? हाँ, तो ये पॉइंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सूर्य मित्रा जो है वो हमारे पास 10+ स्टूडेंट्स आते हैं, जबकि हम ऑलरेडी बैचलर्स और पीजी और रिसर्च हम इसी फील्ड में करा रहे हैं। तो दैट मीन्स जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का वो रिसर्च लेवल तक का है हमारे पास। तो उसमें जब हमारा सूर्य मित्रा स्टूडेंट आता है तो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसके पास एक लिनियज होता है। वो चाहे तो बीवॉक स्टूडेंट के संग इंटरेक्ट करे, चाहे वो MSc स्टूडेंट के संग इंटरेक्ट करे, चाहे वो रिसर्च स्टूडेंट, क्योंकि उसी कैंपस में जब ये हो रहा है तो और स्टूडेंट इसको बहुत एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद ही कहीं मिलेगी जहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र उन्हें मिले इंटरेक्ट करने के लिए। तो और उनको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सूर्य मित्रा के बाद कहते हैं कि हमें बैचलर्स करना है, तो वो बैचलर्स भी करते हैं। फिर वो कुछ स्टूडेंट्स ने बैचलर्स करके PG भी करा है, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। तो ये उनको लिए इंस्पिरेशन का काम भी करता है आगे, और कुछ अपना जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं, कैंपस प्लेसमेंट ही कराते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी हमें ज्योत्सना मैडम जी ने हमें बताया पूरे अपने रिसर्च सेंटर के बारे में और इस सूर्य मित्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, वो आपके कुछ न कुछ काम आएगा और कुछ समझ आया होगा। तो और ये जो इंस्टीट्यूट के जितने भी सर्कुलर्स होते हैं या जो ऑफिशियल लिंक हैं ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको इनके बारे में और भी अपडेट्स चाहिए तो आप उन लिंक्स के ऊपर जाके या उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में और भी अपडेट्स ले सकते हैं। ज्योत्सना जी, मैं आपका एक और बार धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। रियली इट वॉज ग्रेट, और जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम आएगी। वंस अगेन थैंक यू मैम। अजय जी धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे ताकि बच्चे और ज़्यादा इंस्पायर हों इससे, और हमारे पास जो अभी हम 120-200 में से 30 सेलेक्ट करते हैं और आए, और हमको और ट्रेनिंग बैचेस मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करें। धन्यवाद जी मैम।